मेरे सेलर भाइयों क्या कर रहे हो मार्केट में? मार्केट यहाँ आ रहा है, आप सेल कर रहे हो, यहाँ पर सेलिंग कर रहे हो, और आज अंत में भी आपने सेलिंग करके जरूर पोजीशन ली होगी। और कल जब मार्केट ऊपर जाएगा तब आपको तकलीफ होगी, आप कहोगे कि मुझे बड़ा नुकसान हो गया, मार्केट अच्छा नहीं है, और मार्केट को ही ब्लेम करोगे। मार्केट तो कह रहा है कि यहाँ पर सेलिंग मत कीजिए, बट आप सेलिंग कर रहे हो। उसके साथ साथ दोस्तों, मार्केट में कल एमपीसी की, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग है। कल आरबीआई गवर्नर रेट जारी करेंगे, जो कुछ रेट कट हो गए या फिर रेट बढ़ेंगे उसका इंपैक्ट मार्केट पर दिखेगा। तो इसीलिए काफी बड़ा इवेंट कल है। तो ऐसे वक्त जब भी कभी बड़ा इवेंट हो तो बिगिनर ने क्या करना चाहिए? बिगिनर ने कोई भी ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करनी चाहिए, और वही चीज आप बार बार कर रहे हो। बार बार जो नहीं करनी चीजें वो अगर आप करोगे तो मार्केट में आप नहीं बचोगे, मार्केट में आपको होगा नुकसान, और बार बार आप सिर्फ मार्केट को ही ब्लेम करोगे। ऐसी ट्रेडिंग नहीं होती दोस्तों। ट्रेडिंग नहीं आती, छोड़ दीजिए, दूसरा कुछ कर लीजिए। ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती। अपने इमोशन से कोई भी ट्रेड नहीं करता। यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए जो चार्ट है वो देखना पड़ता है, सारी चीजें ठीक से समझनी पड़ती है, और उस हिसाब से हमें ढालना पड़ता है। जैसे कि कुछ दिन पहले आपने अगर सेलिंग की होती, सेलिंग करते रहते तो ठीक था। जैसे कि यहाँ नीचे मार्केट जब था तब सेलिंग करना सही था, क्योंकि ट्रेंड पूरी तरह से डाउन था। लेकिन कल का दिन हो, ये जो दिन देख लीजिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आकर यहाँ से ऊपर कल भी मार्केट गया, और आज भी नीचे आकर ऊपर जा रहा है। तो मार्केट यहाँ पर बुलिश रन पूरी तरह से दिख रहा है, बुलिश की ताकत या फिर बुल्स की ताकत यहाँ पर क्लियरली विजिबल है, फिर भी आप सेलिंग कर रहे हो। मत करो दोस्तों ऐसा, या नहीं तो ट्रेडिंग छोड़ दो, ऐसे मत करो। यहाँ पर कई सारे मैं आपको बातें बताना यहाँ पर चाहता हूँ जो आपको कहेगी कि आपने कई सारी गलतियां की है। जैसे कि पहली चीज देख लीजिए आपके सामने, अभी मैं कुछ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पैटर्न ड्रॉ करना चाहता हूँ। देख लीजिए, एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पर एक अप ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्लियरली है ना, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। 15 मिनट्स का ये चार्ट है, एक पहला यहाँ, दूसरा और तीसरा, 3 जगह यहाँ पर टचेस है। और एक जो लाइन है वो भी देख लीजिए, वो है ये इंपॉर्टेंट यहाँ वाली एक रेजिस्टेंस लाइन। ओके, तो मार्केट जो है दोस्तों इसी में चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, दोनों तरफ के मुंह आ रहे हैं। बट यहाँ पर एक इंडिकेशन भी मार्केट में दिया है। देख लीजिए इंडिकेशन क्या है। जो बिगिनर ट्रेडर नहीं होंगे, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे, उन्हें ये पैटर्न जरूर मालूम होगा। ये पैटर्न क्या है? ये है एक राइजिंग ट्रायंगल है, एसेंडिंग ट्रायंगल जिसे कहते हैं। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए, जो लो बन रहे हैं वो हायर लो बन रहे हैं, ओके, और जो हाई है वो एक ही जगह पर बन रहे हैं। तो ये जो पैटर्न है एक्चुअल में एक बुलिश पैटर्न है। तो इसीलिए मार्केट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है आपको कि आप इसमें सेलिंग मत कीजिए, बट आप सुनते ही नहीं है। आप अपने मन की सुनते हो, आप इमोशंस की सुनते हो, और मार्केट में नुकसान करते हो। तो अगर आपको कल नुकसान होगा तो इसके जिम्मेदार आप खुद होने वाले हैं। मार्केट ने तो पहले ही इंडिकेशन दिया था बुलिश वाला, बट आप इसे समझ में नहीं पा रहे। तो कल का खेल थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आपने यहाँ पर पुट लेकर बैठे हो तो दोस्तों कल ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट कहीं गैप अप होता है तो आपको बड़ा नुकसान होगा, या फिर जो आरबीआई गवर्नर है वो रेट कट नहीं करते तो यहाँ से एक बड़ी मूव आने की पॉसिबिलिटी है। जो मार्केट के जो बड़े बड़े लोग हैं दोस्तों, ये एक पहली चीज समझ लीजिए, ये जो जबरदस्त बाइंग कर रहे हैं ये हम जैसे कोई रिटेल ट्रेडर नहीं है। हमारी इतनी ताकत ही नहीं है कि हम इतना ऊपर कोई मूव ले जाए। या फिर यहाँ पर भी कौन है? ये बड़े बड़े ट्रेडर है, ओके। यहाँ पर भी बड़े बड़े जो FIIs DIIs है वो ट्रेडर है जो मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। तो वो अगर ऊपर ले जा रहे हैं तो हमारी क्या ताकत है कि मार्केट नीचे लाने की? हम इमोशनली ट्रेड कर रहे हैं। तो यहां पर कल अगर रेट कट नहीं होते तो यहां से एक बड़ी मूव एक्सपेक्टेड है, और वही एक्सपेक्टेशन यहां इन लोगों ने रखा हुआ दिख रहा है चार्ट पर, ओके। तो कल रेट कट नहीं होते तो बड़ी मूव ऊपर आएगी, तो आपको बड़ा नुकसान होगा। और अगर रेट कट होते हैं तो फिर ठीक है कि यहाँ एक बड़ी डाउन मूव भी जरूर आ सकती है, बट इसकी पॉसिबिलिटी चार्ट पर नहीं दिख रही है कि रेट कट हो गए। तो ये मार्केट देखकर चल रहा है कि यहाँ पर कोई भी रेट कट नहीं होगा, और इसीलिए ये जो मूव आएगी उसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है। तो सही जो हम कहे कि एक
अच्छा ट्रेडर होगा वो यहाँ पर सेलिंग की कोई भी पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेगा। कल ऐसा भी होगा कि यहाँ पर नीचे जब मार्केट आएगा तो आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि बाय करना है और मार्केट नीचे आ गया, अभी ये जो नुकसान हुआ ये आपकी वजह से हुआ। ऐसे भी नहीं है दोस्तों, मार्केट में दोनों तरफ के मुंह आ सकते हैं, बट जो चार्ट है उस पर हमें काम करना है। ये आपका जुआ होगा। अगर आपको यहाँ पर कल जबरदस्त कोई गिरावट मिलती है तो ये आपका जुआ होगा, आप जीत जाएंगे एक दिन, आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, आप मुझे गलत ठहराएंगे, बट लॉन्ग टर्म में आप मार्केट में नहीं बच पाएंगे। आपको लॉन्ग टर्म में रुकना है, अच्छी ट्रेडिंग करनी है, डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी है। आपके खुद के सपने, आपके परिवार के सपने अगर आपको पूरे करने हैं तो आपको चार्ट की ही सुननी होगी, और चार्ट तो यहाँ पर आपके अगेंस्ट है। तो इसीलिए सेलिंग एक्चुअल में नहीं करनी चाहिए थी, बट फिर भी अगर आपने की होगी सेलिंग तो एक चीज समझ लीजिए कि आपके लिए जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो यही होना चाहिए 23,460 480। इसके ऊपर कल आपको मार्केट दिखे, निकल जाइए। आपको लगेगा नुकसान हो रहा है मेरा, ये इतना लॉस हो गया। दोस्तों ऐसे नहीं होता दोस्तों, लॉस भी होगा तो यहाँ पर छोटा होगा, समझ लीजिए। यहाँ से अगर बड़ी मूव आती है तो ये नुकसान और बढ़ेगा। जो बड़े ट्रेडर्स है वो अपनी गलती पहले जल्दी मान लेते हैं और इसीलिए मार्केट में वो बने रहते हैं। तो आप ये छोटा सा लॉस लीजिए और एग्जिट कर लीजिए, ओके। इसीलिए ये आपका स्टॉप लॉस एक्चुअल में होना चाहिए। और जिन भाइयों ने यहाँ पर बाइंग की है, सही चीज आपने एक्चुअल में की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ट बुलिश है, तो आपने जो बाइंग की पोजीशन ली है, कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है, ऊपर कहीं यहाँ होती है, मार्केट ऊपर जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस आपको रखना है। पहले तो ये लाइन आपको स्टॉप लॉस रखनी है। इसके नीचे मार्केट आएगा तब तो आप छोटा सा लॉस लेकर बाहर निकलेंगे। ज्यादा ही ऊपर जब मार्केट जाएगा तब आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर ले आएंगे, यहाँ पर 23,400 के नीचे, ओके। और फिर इसमें बने रहेंगे। काफी अच्छी मूव ऊपर में आ सकती है। ऊपर की अगर मैं बात करूं, जो जिन्होंने बाइंग की है उनके टारगेट जो होने चाहिए वो है पहले 23,600, और उसके बाद वाला टारगेट काफी इंपॉर्टेंट टारगेट है, वो है 23,800। यहां तक की मूव आपको कल मिल सकती है, 800 के भी मूव कल देखने को मिल सकती है। 1-2% मार्केट ऊपर यहां पर हो सकता है। तो ऊपर वाले लेवल मैंने आपको बता दिया टारगेट आपको क्या रखने हैं। अगर आपने बाइंग की है बट कल अगर यहाँ जो आरबीआई गवर्नर है वो रेट बढ़ाते हैं तो फिर यहाँ निगेटिवनेस आएगी। आप अपनी पोजीशन यहाँ जब मार्केट आए यहाँ पर आप अपनी पोजीशन काट लेना, नीचे जाएगा तो बड़ा नुकसान आपको होगा। तो छोटा नुकसान लीजिए, गलती हो गई ऐसा मान लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए लॉसेस, और फिर से अपॉर्चुनिटी आएगी तब एंट्री कीजिए। तो इस तरह से कल का पूरा जो प्लान है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा है, बट सिर्फ 15 मिनट्स के चार्ट पर ही मैंने डिस्कशन किया, डेली चार्ट पर नहीं गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मुझे चीज दिखी थी। वीडियो ज़्यादा लंबा भी मुझे नहीं करना था। आपका जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपको समझाना कि कौन सी ट्रेड आपको लेनी है, बाइंग या सेलिंग वाले, मैंने आपको क्लियर की। आपके टारगेट क्या होने चाहिए, आपके स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए, वो मैंने 15 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर पूरी तरह से दे दिए। दोस्तों मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, मैंने कहा ऊपर जाएगा बट ये नीचे भी जा सकता है। तो अपने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर ही कोई भी ट्रेड कीजिए। जैसे कि देख लीजिए दोस्तों, हमारा जो कल का जो चीज थी, कल मैंने जो बात की थी, यहाँ पर मैंने कहा था कि जब भी कभी मार्केट आपको एक्सट्रीम लेवल पर जाता हुआ दिखे, जैसे कि यहाँ पर नीचे आया तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली बाइंग वाली, जिन्होंने बाइंग की होगी उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बनता हुआ दिखा होगा। जो हम बताते हैं, जिस तरह से हम चीजें कहते हैं, वो होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बढ़ती है। तो जरूर आप इस चीज का ध्यान रखिए, कल की ट्रेडिंग सेफली कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, ओके। और हमारा वीडियो रोज देख लीजिए ताकि आपको पहले ही पता चले कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्या करना सही है। आई होप आप ये सारी चीजें करेंगे। धन्यवाद।